हेलो फ्रेंड, वेलकम टू पढ़ाकू सेंटर। पढ़ाकू सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्त, पिछले वीडियो में हम लोग सैलिएंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के जो प्रमुख विशेषताएं थे और उनके साथ साथ जो भारतीय संविधान के जो आलोचनाएं थी, जो क्रिटिसिज्म था, उसे हम लोगों ने क्या किया, कंप्लीट किया। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में जो हम लोगों ने कहा था कि बोरोड प्रोविजन जो है भारतीय संविधान का, उसे हम लोग एक सेपरेट वीडियो में क्या करेंगे, एक सेपरेट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोगों का जो ये लेक्चर है उसी बोरोड प्रोविजन पर क्या है कि बेस्ड है। तो आइए दोस्त, हम लोग स्टार्ट करते हैं कि भारत का जो है ना बोरोड प्रोविजन कौन कौन सा है और ये प्रोविजन कहाँ से लिए गए। तो दोस्त, हम लोग जैसे कि जानते हैं कि जो भारत का जो बोरोड प्रोविजन जो है ये दोस्त क्या है कि एक रिमार्केबल फीचर है। एक रिमार्केबल फीचर है किसका? तो कॉन्स्टिट्यूशन का। इसका मतलब है कि दोस्त, जो भारतीय संविधान है उसका एक प्रमुख विशेषता है बोरोड प्रोविजन। तो हालांकि यह प्रमुख विशेषता तो है बोरोड प्रोविजन, बट इसके साथ साथ दोस्त क्या है कि बोरोड प्रोविजन जो है, जो हम लोगों ने दूसरे देश से क्या उधार लिया है, वो क्या है कि भारतीय संविधान का क्रिटिसिज्म भी है। इसका दोस्त एक क्रिटिसिज्म भी होता है भारतीय संविधान का, यह जो है ऐसा है। तो अब बोरोड प्रोविजन क्या होता है, इस चीज के बारे में तो हम लोग ऑलरेडी पिछले लेक्चर में जो है डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग जानेंगे कि जो है बोरोड प्रोविजन जो है होता क्या है, क्या क्या है, कहाँ से आए हैं। बट इसके पहले दोस्त हम लोग कुछ प्रोविजन जान जाते हैं कि जब इसका क्रिटिसिज्म हो रहा था दोस्त कि बोरोड प्रोविजन है भारतीय संविधान को, तो इसे डिफेंड करने का काम किसने किया था? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किया था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी जो है इसे डिफेंड करते हैं। जब क्रिटिक जो जो आलोचक थे वो भारतीय संविधान को बोलते हैं कि इस संविधान में कुछ नया नहीं है, कुछ यूनिक नहीं है। ये जो संविधान है जो दोस्त, टोटली क्या है कि इस संविधान को टोटली जो है दूसरे देशों से कॉपी किया गया है, उसे बोरो किया गया है। तब जो है दोस्त, जो ये है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी बोलते हैं कि देखिए, किसी का भी जो है किसी का भी जो संविधान का जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होता है उस पर क्या है कि पेटेंट राइट नहीं है, किसी के बाप का जागीर ये चीज नहीं है। ये किसी के बाप का जागीर नहीं है कि जो कोई बोले कि ये जो है मेरा क्या है, ये मेरा प्रिंसिपल है। तो इस कारण से जो है क्या है कि कोई इसमें शर्म की बात नहीं है। और इसके साथ साथ दोस्त ये बोलते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कि अगर किसी दूसरे के कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कुछ जो है अच्छा प्रोविजन हो, अगर कोई बढ़िया प्रोविजन हो, तो उसे लेने में जो है, तो उसे क्या करना है, तो उसे जो है अडॉप्ट करने में या फिर उस चीज को बोरो करने में कोई सेम की बात नहीं है, कोई सेम नहीं है, कोई निंदा करने वाली बात नहीं है। देयर इज, ये दोस्त बोलते हैं कि देयर इज नो सेम इन अडॉप्टिंग द प्रोविजन ऑफ अदर कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस तरह से जो है भारत के संविधान को क्या करते हैं, डिफेंड करते हैं। और दोस्त, ये तो दोस्त बात था कि हम लोगों ने इस चीज को कल ऑलरेडी पढ़ चुका था। ये तो ऐसे, अब हम लोग दोस्त आज की इस वीडियो में क्या करेंगे कि दोस्त समझेंगे कि आखिरकार ऐसे कौन कौन सा प्रोविजन था जो भारतीय संविधान में अडॉप्ट किया गया, कहाँ से, तो दूसरे देशों से। तो दोस्त आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आखिरकार कौन कौन से फीचर को क्या किया गया, अडॉप्ट किया गया। दोस्त, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो भारत के संविधान में, और हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा है कि जो भारत का संविधान क्या है, कार्बन कॉपी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का, ऐसा क्रिटिसिज्म किया जाता है। और हम लोगों ने यह भी देखा दोस्त कि जो स्ट्रक्चरल पार्ट है भारतीय संविधान का, जो स्ट्रक्चरल पार्ट है भारतीय संविधान का, वो कहाँ से को लिया गया है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया है। दूसरी तरफ जो पॉलिटिकल पार्ट है वो लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। और जो फिलोसफिकल पार्ट है, वो लिया गया है यूएसए से, रसिया से, आयरलैंड से एंड कुछ अदर कंट्री से लिया गया है। तो दोस्त ऐसा कुछ हुआ है।
सिंस दोस्त जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था दोस्त, उससे जो है बहुत सारा प्रोविजन लिया गया, तो उसका हम क्या करेंगे, कुछ जो मेजर प्रोविजन वहां से लिया गया, उस प्रोविजन को हम लोग अभी क्या करेंगे दोस्त, की स्टडी करने का क्या करेंगे, काम करेंगे। तो दोस्त जो पहला मेजर प्रोविजन लिया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 से, वो था दोस्त फेडरल स्कीम, जिसे हम लोग बोलते हैं संघीय योजना या संघीय प्रणाली, हम लोग क्या करेंगे इसे बोलते हैं। ये कहाँ से लिया गया, तो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया। दोस्त जो संघीय प्रणाली होता है, जो फेडरल सिस्टम होता है, इसका मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट है वो क्या होगा कि गवर्नमेंट का जो पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डिफरेंट लेयर ऑफ गवर्नमेंट में क्या कर दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा। जैसे कि भारत में एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों का जो पावर एंड फंक्शन है वो क्या है कि दोस्त जो 7वां अनुसूची है, जो 7th शेड्यूल है, उसमें क्या है दोस्त, की बांटा हुआ है। तो दोस्त इस चीज को क्या है, तो ये जो फेडरल प्रोविजन है कि डिफरेंट लेयर ऑफ गवर्नमेंट होगा और उसके बीच जो है पावर और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा वो डिवाइडेड होगा, इसे हम लोग बोलते हैं फेडरेशन बोलते हैं, फेडरल सिस्टम बोलते हैं। और इस चीज को दोस्त मेंशन किया गया है 7th शेड्यूल में। और ये जो 7th शेड्यूल है दोस्त, ये कहाँ से लिया गया है, तो इस चीज को दोस्त बोरो किया गया है, फेडरल स्कीम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। और दोस्त इसके बाद जो गवर्नर का जो ऑफिस है दोस्त, गवर्नर का जो दोस्त कार्यालय है भारत में, जैसे कि स्टेट है, भारत में क्या होता है कि स्टेट होता है, उस स्टेट का दोस्त, सिंस हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो यहाँ पर 2 हेड होते हैं, एक नॉमिनल और एक रियल। रियल हो जाएंगे दोस्त मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर, और जो नॉमिनल हेड होते हैं वो होते हैं गवर्नर। तो ये जो गवर्नर का पोस्ट है, इस पोस्ट को लिया गया है दोस्त, कॉपी किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, ऐसा प्रोविजन था तो उस प्रोविजन से कॉपी किया गया है। इसके बाद दोस्त जो भारत में जो जुडिशियरी है, हम लोग बोलते हैं कि इंडिया में जो है दोस्त क्या है कि इंटीग्रेटेड जुडिशियरी है, इंटीग्रेटेड जुडिशियरी। इसका मतलब हुआ दोस्त कि जो भारत का जो जुडिशियरी है, जो भारत का जो क्या है कि जो कोर्ट है, जो न्यायपालिका है, वो जो है सेंटर का भी, जो सेंटर जो है उसका भी क्या करता है, कानून को इम्प्लीमेंट करता है, और स्टेट का भी कानून का जो है क्या करता है, यहाँ पे इम्प्लीमेंट करता है। और जो दोस्त जुडिशियरी है वो इंटीग्रेटेड, इसका दूसरा मतलब ये हुआ कि सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके नीचे हाई कोर्ट, फिर इसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट, मतलब एक हायरार्की है दोस्त। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कि सेंटर के लिए एक अलग से कोर्ट होगा और राज्य के लिए एक अलग से कोर्ट होगा, जिस तरह से अमेरिका में होता है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके लिए एक फेडरल कोर्ट है, और जो स्टेट है वहां पे उस स्टेट के लिए क्या है कि एक डिफरेंट क्या होता है वहां पर, स्टेट डिफरेंट जो है वहां पे कोर्ट्स होता है। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। तो ये जो दोस्त क्या कि इंटीग्रेटेड जुडिशरी वाला जो प्रोविजन था दोस्त, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया जुडिशरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है, न्यायपालिका का प्रोविजन। उसके बाद दोस्त जो पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, लोक सेवा आयोग, जैसे कि दोस्त जो अपने यहाँ क्या है कि एक यूपीएससी नाम का संस्था आप लोगों ने तो जानते ही होंगे, बीपीएससी दोस्त आप लोग जानते होंगे। ये एक संस्था क्या करता है कि जो सिविल सर्वेंट होता है, जो लोक सेवा होता है दोस्त, उसके लिए जो ऑफिसर्स होता है उसका रिक्रूटमेंट करने का क्या करता है, काम करता है। और इस बॉडी को दोस्त कहाँ से अडॉप्ट किया गया है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से क्या किया गया दोस्त, इसे अडॉप्ट किया गया है। यूपीएससी बीपीएससी, यूपीएससी जो दोस्त होता है वो सेंटर के लिए होता है, और जो बीपीएससी है दोस्त वो नहीं, सॉरी, जो पब्लिक सर्विस कमीशन है ये क्या होता है कि स्टेट के लिए होता है। जो पब्लिक सर्विस कमीशन बिहार के लिए है उसे हम लोग बोलेंगे दोस्त बीपीएससी। इसी कैसे जो है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, हर एक स्टेट का अपना अपना एक पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। तो इस और जो सेंट्रल लेवल है उसे हम लोग बोलते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इस चीज का दोस्त जो प्रोविजन है वो कहाँ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से क्या किया गया है, बोरो किया गया है। इसके बाद दोस्त जो मेजर प्रोविजन है वो है दोस्त इमरजेंसी का प्रोविजन, आपातकाल का जो दोस्त प्रोविजन है। ये भी दोस्त आपातकाल का जो प्रोविजन है वो कहाँ से लिया गया दोस्त, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से डायरेक्टली क्या है, कॉपी किया, यहाँ से बोरो किया गया है। आपातकाल जैसे कि दोस्त भारतीय संविधान में जो दोस्त आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 352, आर्टिकल नंबर 356,
और आर्टिकल नंबर 360। ये जो दोस्त तीनों प्रोविजन है वो क्या कर प्रोवाइड करता है, तो आपातकाल डिक्लेयर करने के लिए पावर प्रोवाइड करता है। 352 जो है दोस्त वो क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल जो है उसके लिए क्या करता है, प्रोविजन प्रोवाइड करता है। 356 जो है दोस्त प्रेसिडेंट रूल जिसे हम लोग बोलते हैं, या फिर इसे हम लोग स्टेट इमरजेंसी भी बोलते हैं आर्टिकल 356 को। और आर्टिकल नंबर 360 है दोस्त फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो दोस्त ये जो तीनों जो दोस्त क्या है कि अपने यहाँ एक इमरजेंसी का प्रोविजन है, वो कहाँ से, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से क्या किया गया दोस्त, बोरो किया गया है। तो इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। आपातकालीन के बाद जो इंडिया का जो अभी सर एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, जो प्रशासन चल रहा है, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल है ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही बोरो किया गया है। हालांकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल है, ये क्या है कि दोस्त गवर्नेंस, गवर्नेंस का टॉपिक है, जहां पर इस चीज को हम लोग गवर्नेंस में जो है दोस्त एक जो है बहुत ही डिटेल से क्या करते हैं, पढ़ने का काम करते हैं। जैसे कि दोस्त भारत में जो गवर्नेंस है वो दोस्त जो है क्या होता है कि एक सेक्रेटरी होता है, सेक्रेटेरिएट लेवल पर एक सेक्रेटरी होगा, जहां पर उसके हेड होते हैं चीफ सेक्रेटरी, और यहाँ पर मल्टीपल क्या होते हैं डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी होते हैं। फिर इसके नीचे जो होता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है हमारे यहाँ। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जो हेड होते हैं वो होते हैं डीएम होते हैं। और यहाँ पे दोस्त क्या होते हैं कि एसपी होते हैं। इस तरह के जो दोस्त क्या होता है कि हेड होता है। और ये भी जो दोस्त सिस्टम है, इस सिस्टम को भी फिर जो है क्या किया जाता है कि बाइफरकेट किया जाता है सिचुएशन के अनुसार। जैसे कि किसी पार्टिकुलर जगह पे क्या हुआ कि दोस्त स्प्लिट सिस्टम पे काम करता है, कहीं पे क्या करता है कि टेन्योर सिस्टम पे काम करता है, कहीं पर कमिश्नरेट सिस्टम पर काम करता है। तो ये सब क्या है, स्प्लिट सिस्टम, टेन्योर सिस्टम, कमिश्नरेट सिस्टम, ये सबको हम लोग क्या करेंगे, गवर्नेंस में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। हालांकि तो ये जो प्रोविजन है ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेंस पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है। 67th जो बीपीएससी एग्जाम हुई थी वहां पर डायरेक्टली टेन्योर सिस्टम से क्वेश्चन आया था, टेन्योर सिस्टम से क्या आया था, क्वेश्चन आया था। तो इसलिए हम लोग इस चीज को पढ़ेंगे। हालांकि यह जो है पॉलिटी जो है उसका ही एक एक्सटेंशन है, मतलब बट आमतौर पर जो स्टूडेंट और टीचर है वो इस पोर्शन को, पॉलिटी के इस पोर्शन को क्या कर देते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं। बट हम लोग क्या करेंगे, इसे कंप्रिहेंसिवली डील करेंगे पॉलिटी के बाद। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल है वो भी कहाँ से लिया गया है दोस्त, तो वो भी लिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। तो अब आइए दोस्त, अब हम लोग देखते हैं कि अब जो है प्रोविजंस किन किन देश से क्या किया गया, बोरो किया गया। पहला हम लोग दोस्त देखेंगे ब्रिटेन, कि जो ब्रिटेन है इस ब्रिटेन से कौन कौन से प्रोविजन लिया गया। तो दोस्त जो ब्रिटेन है, इंडिया जो है दोस्त वो ब्रिटेन का लगभग 200 सालों तक क्या रहा दोस्त कि गुलाम रहा। 200 साल तक गुलाम रहने के कारण जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ तो इन्फ्लुएंस आएगा ही। तो इस कारण से इन्फ्लुएंस आया ही नहीं, भारत जो है इंस्पायर भी हुआ कुछ प्रोविजन को लेकर के, ब्रिटेन जो ब्रिटेन का जो क्या था कॉन्स्टिट्यूशन था वहां से। तो इस कारण से कुछ ब्रिटेन के जो कॉन्स्टिट्यूशन था वहां से कुछ फॉलो किया। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोविजन है वो है दोस्त, वो प्रोविजन है दोस्त सबसे इम्पोर्टेंट जो वो है जो संसदीय सरकार, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इस प्रोविजन को बोरो किया गया दोस्त कहां से, गवर्नमेंट से। देखिए दोस्त, जो विश्व में जो सर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट है वो क्या है कि दो तरह के होते हैं। एक होता है दोस्त प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जो कि दोस्त कहा है कि यूएसए में है। दूसरा होता है दोस्त पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जो कि कहा है ब्रिटेन में है, और वहां से कॉपी किया है कौन, तो इंडिया वहां से बोरो किया है। अब दोनों में अंतर क्या है, देखिए जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है यहाँ पर क्या होता है कि जो राष्ट्रपति होते हैं वो जनता के द्वारा डायरेक्टली क्या होते हैं कि इलेक्ट होकर के आते हैं। और राष्ट्रपति के पास दोस्त जो रियल पावर होता है वो राष्ट्रपति के पास ही होता है। और राष्ट्रपति जो होते हैं वो रियल हेड भी होते हैं एग्जीक्यूटिव के और नॉमिनल हेड भी होते हैं एग्जीक्यूटिव के। बट पार्लियामेंट्री सिस्टम में दोस्त क्या है कि यहाँ पर एक जो है रियल हेड होता है और एक दोस्त क्या होता है यहाँ पर कि नॉमिनल हेड होता है। जो रियल हेड होता है उसे हम लोग बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर, और जो दोस्त यहाँ पे नॉमिनल हेड होगा उसे हम लोग दोस्त क्या बोलेंगे,
प्रेसिडेंट बोलेंगे। प्राइम मिनिस्टर क्या करता है दोस्त, यहाँ पर की जो रियल पावर जो है वो प्राइम मिनिस्टर ही एंजॉय करता है। और दोस्त जो मेजर जो डिफरेंस है यहाँ पर वो ये है कि जो राष्ट्रपति जो होते हैं वो जो है पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, बट जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वहां पर प्राइम मिनिस्टर जो है वो पार्लियामेंट के प्रति क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं, और वो पार्लियामेंट के क्या होते हैं कि मेंबर भी होते हैं। तो ये चीज है। और दूसरा दोस्त ये है कि जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है वहां पर क्या होता है कि कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर होता है। प्रेसिडेंट जो है और जो लेजिस्लेचर होता है इस दोनों में कंप्लीट सेपरेशन, दोनों एक दूसरे के कार्य में इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है। बट जो दोस्त पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है इसमें क्या है कि जो पार्लियामेंट है और जो एग्जीक्यूटिव है वो दोस्त एक प्रिंसिपल पे काम करता है। उस प्रिंसिपल को हम लोग बोलते हैं द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, जिसको हम दोस्त बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन पर क्या करता है, काम करता है। हालांकि जब हम लोग अभी नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम को एक अच्छे से डील करेंगे। बट दोस्त ये क्या है कि मेजर डिफरेंस है। तो दोस्त जो संसदीय सरकार था वो कहाँ से लिया गया, तो ब्रिटेन से लिया गया। इस चीज को तो दोस्त क्या हुआ कि हम लोग क्या करें, समझने का काम किया हम लोगों ने। अब इसके बाद दोस्त जो रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ का भी प्रोविजन जो है दोस्त कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से लिया जाता है रूल ऑफ लॉ। इस चीज को हम लोग क्या करेंगे दोस्त, याद रखेंगे। कानून का शासन, कानून का मतलब इसका मतलब ये हुआ कि किसी देश में जो कानून जो बोल रहा है वही चलेगा, कानून के अलावा किसी और का नहीं चलेगा, चाहे वो कोई भी हो। हालांकि इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग है दोस्त वो हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, फंडामेंटल राइट्स में पढ़ते हैं, रूल ऑफ लॉ। तो हम लोग वहां पे कंप्रिहेंसिवली से क्या करेंगे, डील करेंगे। अभी यहाँ पे इतना जानने का बस जरूरत है कि जो रूल ऑफ लॉ है वो कहाँ से लिया गया, तो वो तो दोस्त ये लिया गया ब्रिटेन से लिया गया। फिर इसके बाद दोस्त जो विधायी प्रक्रिया है, जो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स है, ये भी कहाँ से लिया गया, तो ब्रिटेन से लिया गया। देखिए जो लेजिस्लेचर होता है जैसे कि लोकसभा है, राज्यसभा है, विधान परिषद होता है, विधानसभा होता है, यहाँ पर जो लेजिस्लेचर है इसे चलाने के लिए कुछ इसका एक प्रोसीजर होता है, जैसे कि रूल ऑफ बिजनेस, रूल ऑफ कंडक्ट, पावर ऑफ प्रिविलेज, ये सब क्या है कि एक रूल ऑफ लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है। किस तरह से बिल पेश होगा, किस तरह से बिल पास होगा, कितना मेजोरिटी चाहिए, कितना उसका स्पेशल मेजोरिटी का मतलब होता है, ये सब प्रोसीजर में आता है। तो इस प्रोसीजर को दोस्त कहाँ से लिए बोरो किया गया है, तो ब्रिटेन से बोरो किया गया है। इस चीज को भी हम लोग क्या करेंगे दोस्त, याद रखने का काम करेंगे। इसके बाद है दोस्त सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट, द कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप मतलब एकल नागरिकता। भारत में दोस्त क्या है कि अगर कोई भी व्यक्ति चाहे वो जो है महाराष्ट्र का रेसिडेंट हो, चाहे वो बिहार का रेसिडेंट हो, चाहे वो नागालैंड का रेसिडेंट हो, चाहे वो तमिलनाडु का रेसिडेंट हो, या फिर चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर का रेसिडेंट हो, उसका जो सिटीजनशिप होगा दोस्त वो क्या होगा, इंडियन होगा। ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ही इज नॉट द सिटीजन ऑफ बिहार, आइदर नागालैंड, दैट इज दैट एंड सो ऑन। सो दोस्त ये है। बट दोस्त यूएसए में क्या है, अमेरिका में क्या है कि किसी व्यक्ति के पास क्या कि दोहरा डबल सिटीजनशिप होता है। दोहरा वहां पर क्या होता है कि नागरिकता होता है। वहां पर क्या होता है कि एक तो आपको यूएसए का सिटीजनशिप मिलेगा, इसके साथ साथ जो यूएसए का स्टेट है उसका भी सिटीजनशिप होता है, जैसे कि टेक्सास हो गया, कैलिफोर्निया हो गया। तो जो व्यक्ति टेक्सास का है उससे टेक्सास का भी सिटीजनशिप होता है और यूएसए का भी सिटीजनशिप होता है। बट इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में बिहार का कोई सिटीजनशिप नहीं है, जो सिटीजनशिप है वो इंडिया का ही सिटीजनशिप है। तो इस प्रोविजन को कहाँ से लिया गया, यूके से लिया गया। यूके में क्या है कि सिंगल सिटीजनशिप है। अब इसके बाद दोस्त आइए हम लोग देखते हैं कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है क्या होता है, देखिए जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है यहाँ पर क्या होता है कि एक प्राइम मिनिस्टर होते हैं और इनके साथ कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं। बट दोस्त जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाता है दोस्त कि बड़ा हो जाता है। इस कारण से इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो दोस्त इंपोर्टेंट लीडर होते हैं वो मिलकर के जो है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में एक न्यूक्लियस बनाते हैं।
जिनके पास क्या होता है कि इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री होता है और ये लोग जो है इम्पोर्टेंट डिसीजन लेते हैं। तो उस चीज़ को तो उसे हम, और ये लोग जो प्राइम मिनिस्टर हैं उसके बहुत ज़्यादा क्लोज भी होते हैं। तो इस कारण से हम लोग सर इस चीज़ को बोलते हैं कैबिनेट बोलते हैं, जो है मेजर डिसीजन लिया करता है। तो इस कारण से दोस्त हम लोग इसे बोलेंगे सर क्या चीज़, कैबिनेट सिस्टम, जिसको बोलते हैं ना कैबिनेट सिस्टम। और ये जो कैबिनेट सिस्टम है इंडिया में, इसे कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से कॉपी किया गया है, लिया गया है। अब इसके बाद आता है दोस्त प्रीरोगेटिव रीट्स। देखिए रीट्स जो है, रीट जुरिडिक्शन हम लोग फंडामेंटल राइट्स में पढ़ते हैं। रीट्स का मतलब हुआ कि अगर किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट जो मौलिक अधिकार है उसका क्या होता है कि वायलेशन होता है, उसका उल्लंघन होता है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है कि रीट आर्टिकल 32 के तहत रीट जारी करके उस व्यक्ति का जो है जो राइट है उसे क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो जो ये दोस्त रीट का प्रोविजन है वो ब्रिटेन से क्या किया गया है, कॉपी किया गया है। हालांकि इंडिया में इसे हम लोग रिट्स बोलते हैं। फंडामेंटल राइट में हम इस चीज को पढ़ेंगे, बट इसी चीज को दोस्त जो इंग्लैंड है वहां पे बोला जाता है प्रीरोगेटिव रिट्स बोला जाता है, विशेष अधिकार रिट बोला जाता है वहां पर, प्रीरोगेटिव रिट्स। ये जो प्रीरोगेटिव रिट्स वाला है दोस्त, ये पिछले साल एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्या है दोस्त, क्वेश्चन है कि जो प्रीरोगेटिव रिट्स का जो प्रोविजन है वो कहाँ से क्या है कि ओरिजिन हुआ था, कहाँ से लिया गया है। तो इसका आंसर था दोस्त ब्रिटेन। दोस्त इसे प्रीरोगेटिव रिट्स इसलिए बोलते हैं कि ब्रिटेन में ऐसा मानना है कि ब्रिटेन के जो राजा या फिर रानी है, वहाँ के जो क्राउन है वो कभी गलत नहीं हो सकते, वो कभी गलत नहीं हो सकते, इसलिए उनको माना जाता है दोस्त फाउंटेन ऑफ जस्टिस माना जाता है, वहां पे फाउंटेन ऑफ जस्टिस माना जाता है। इसलिए उनको जो है कुछ मतलब एक रिट जारी करने का पावर दिया गया जिसे हम लोग बोलते हैं प्रीरोगेटिव रिट्स। इसलिए दोस्त क्या होता है कि इस प्रोविजन को कहाँ से कॉपी किया जाता है, तो ब्रिटेन से कॉपी किया जाता है। फिर इसके बाद आता है दोस्त पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, संसदीय विशेष अधिकार। संसद के जो मेंबर होते हैं उनको, संसद के मेंबर और जो स्टेट लेजिस्लेचर होते हैं उनके मेंबर को भी जो है क्या होता है कि कुछ विशेष अधिकार मिलता है, जैसे कि बोलने का मिलता है उनको, आज़ादी मिलता है। कहाँ, तो हाउस में बोलने की आज़ादी मिलती है संसद के मेंबर को। जब संसद का जो है कार्यवाही चल रहा होता है तब उन्हें क्या मिलता है कि एक क्या मिलता है, प्रोटेक्शन मिलता है अरेस्ट से, अरेस्ट करने से प्रोटेक्शन मिलता है उनको। तो और भी और सारे प्रोविजन है जहाँ पे हम लोग जब पार्लियामेंट पढ़ेंगे तो वहाँ पे चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो ये जो दोस्त पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का जो प्रोविजन था वो हम लोग कहाँ से लेते हैं, ब्रिटेन से लेते हैं। फिर इसके बाद आता है दोस्त बाइकैमरलिज्म, द्विसदनवाद। इसका मतलब हुआ दोस्त जैसे कि एक संसद है, भारत का एक पार्लियामेंट है, इस पार्लियामेंट का दो हाउस है, एक लोकसभा है, दूसरा राज्यसभा है। उसी तरह से कुछ स्टेट्स हैं वहां पर भी दो हाउसेस हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। हालांकि यह कुछ ही स्टेट हैं। अब ये कौन कौन से स्टेट हैं इनका आप लोग एग्जाम्पल क्या करेंगे दोस्त कि आपको कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और मैं भी इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। तो दोस्त ऐसा है। तो ये जो दोस्त दो सदन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइकैमरलिज्म बोलते हैं। और ये बाइकैमरलिज्म का जो प्रोविजन है वो कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। हालांकि इंडिया में हम लोग बोलते हैं लोकसभा और राज्यसभा बाइकैमरलिज्म को। और जो सर ब्रिटेन है वहां पे बोला जाता है हाउस ऑफ कॉमन्स, जो वहाँ के लोअर हाउस हैं। इंडिया के सेंस में ब्रिटेन का जो लोकसभा है उसे हम लोग बोलते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स, और जो ब्रिटेन का जो राज्यसभा है उसे जो है ब्रिटेन में बोला जाता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। क्या बोला जाता है दोस्त, तो हाउस ऑफ कॉमन्स एंड ब्रिटेन में बोला जाता है उसे हाउस ऑफ कॉमन। इस चीज को हम लोग क्या कर लेंगे दोस्त कि नोट करने का काम करेंगे। अपर हाउस को बोला जाता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जो कि क्या होता है दोस्त, अपर हाउस होता है। और हाउस ऑफ कॉमन्स ये क्या होता है कि लोअर हाउस होता है। ये जो है इंडिया में अगर इसको हम लोग क्या करें कि अगर जहाँ इंडिया से कंपेयर करें तो ये राज्यसभा के बराबर होता है और ये लोकसभा के बराबर होता है। तो इस चीज को हम लोग क्या करेंगे दोस्त, याद रखेंगे। अब अपना दोस्त क्या हुआ कि ब्रिटेन का जो कहानी था वो क्या हुआ, समाप्त हुआ। अब हम लोग दोस्त क्या करेंगे कि जो अपना ब्रिटेन के बाद जो दोस्त आयरलैंड है,
इस चीज को स्टडी करने का काम करेंगे कि आयरलैंड से कौन कौन से प्रोविजन को क्या किया गया, इंडिया में कॉपी किया गया, इंडिया में बोरो किया गया। दोस्त आयरलैंड से जो सबसे दोस्त मेजर प्रोविजन को दोस्त कॉपी किया, जो दोस्त वहां से लिया गया, उस प्रोविजन को दोस्त बोलते हैं हम लोग डीपीएसपी, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी हम लोग बोलते हैं उस चीज को। क्या बोलेंगे दोस्तों, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द, उस चीज को बोला जाता है दोस्तों डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि संविधान के दोस्त जो पार्ट 4 है, जो पार्ट 4 है वहां पे क्या है कि मेंशन है। तो डीपीएसपी कहां से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति जो का जो चुनाव होता है, उस चुनाव का जो मेथड है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस तरीके से होगा, वो भी आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति के चुनाव का मेथड कहां से लिया गया, तो आयरलैंड से। राज्यसभा में जो जो राष्ट्रपति क्या है, राज्यसभा में दोस्त क्या है, राष्ट्रपति कुछ मेंबर को क्या करते हैं, नॉमिनेट करते हैं। राष्ट्रपति के पास पावर है कि ये 12 मेंबर को नॉमिनेट कर सकते हैं, 12 मेंबर को। और ये जो मेंबर का दोस्त नॉमिनेशन होता है, इसे दोस्त क्या है कि इस प्रोविजन को लिया गया है आयरलैंड से, इस प्रोविजन को आयरलैंड से लिया गया है। तो आयरलैंड से टोटल 3 प्रोविजन लिया गया, एक तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मेथड ऑफ इलेक्शन, यहाँ पे याद रखने वाली चीज है दोस्त मेथड ऑफ इलेक्शन, ये मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, वेयर द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, इस क्या है दोस्त याद रखने वाली चीज है, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। और जो मेंबर का जो दोस्त नॉमिनेशन होता है कहाँ, तो राज्यसभा में बाय द प्रेसिडेंट, इस चीज को याद रखेंगे। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को याद रखेंगे। ये तीनों दोस्त क्या है कि आयरलैंड से लिया गया है, ये तीनों आयरलैंड से लिया गया है। अब हम लोग दोस्त देखेंगे कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए, जिसे हम अमेरिका बोलते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ से कौन कौन से प्रोविजन क्या किया गया है, बोरो किया गया है। तो दोस्त जो पहला मेजर प्रोविजन यूएसए से बोरो किया गया है वो है इम्पीचमेंट, प्रेसिडेंट का, राष्ट्रपति का जो महाभियोग लगता है, महाभियोग, आर्टिकल नंबर 61, भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 61, जो क्या बोलता है कि राष्ट्रपति का क्या होगा, इसमें महाभियोग लगाया जाने का प्रोविजन है, वो अमेरिका से लिया गया है। दूसरा दोस्त क्या है कि प्रोविजन जो है वो है राष्ट्रपति एंड उपराष्ट्रपति के जो फंक्शन है, राष्ट्रपति के इंडिया में कौन कौन से काम होंगे, वाइस प्रेसिडेंट के कौन कौन से काम होंगे, ये भी प्रोविजन यूएसए से ही लिया गया है। तो इस चीज को यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग दोस्त, याद रखेंगे फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, फंक्शन को हम लोग याद रखेंगे, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के फंक्शंस। फिर जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज का जो रिमूवल होता है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस का रिमूवल जो है, वो भी प्रोसीजर कहाँ से लिया गया है दोस्त, वो भी प्रोसीजर लिया गया है यूएसए से ही लिया गया है। कहाँ हटाया जाना, तो राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट, राष्ट्रपति और वाइस प्रेसिडेंट का फंक्शन, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेज हैं इनके क्या है दोस्त, रिमूवल का प्रोविजन। फिर जो है दोस्त मोस्ट इंपोर्टेंट वो है फंडामेंटल राइट्स। यूएसए में दोस्त क्या होता है कि अमेरिका में होता है दोस्त बिल ऑफ राइट, हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल राइट, बट यूएसए में बोला जाता है बिल ऑफ राइट। इस बिल ऑफ राइट से क्या है कि बोरो हुआ है इंडिया का फंडामेंटल राइट्स, भारत का मौलिक अधिकार, यहाँ से बोरो किया गया है। और जुडिशियल रिव्यू का जो कंसेप्ट है, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, इसे हम लोग जो है जानने का काम करेंगे जब हम लोग सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे तब, जुडिशियरी पढ़ेंगे तब। बट अभी आप लोग जान जाओ कि जो न्यायिक समीक्षा है, क्या होता है दोस्त कि जब पार्लियामेंट कोई कानून पारित करता है तो वो कानून जो है, उस कानून के जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है कि क्या यह कानून जो है सही बनाया गया, क्या जो संविधान का जो प्रिंसिपल है उसे फॉलो करता है या नहीं करता है, इसे चेक करने का जो शक्ति है जुडिशियरी का, उसे हम लोग बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू का जो दोस्त पावर है वो कहाँ से लिया गया है, तो यूएसए से बोरो किया गया है, इस चीज को हम याद रखेंगे। फिर जो जुडिशियरी है, जो न्यायपालिका है, उसका जो स्वतंत्रता है, उसका जो इंडिपेंडेंस है, वो भी यूएसए से ही बोरो किया गया है। फिर इसके बाद दोस्त प्रियम्बल का कंसेप्ट, इस चैप्टर के बाद प्रियम्बल ही आने वाला है। तो प्रियम्बल का जो कंसेप्ट है दोस्त वो बोरो किया गया है कहाँ से, संविधान का जो प्रस्तावना है उसे बोरो किया गया है, यूएसए से बोरो किया गया है। तो इस चीज को हम लोग दोस्त क्या रखेंगे कि याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट।
अब दोस्त अगले कंट्री की तरफ हम लोग क्या करते हैं कि बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दोस्त कंट्री है वो है दोस्त वेल फ्रेंड कनाडा। कनाडा से आखिरकार कौन कौन से प्रोविजन क्या है कि इंडिया में बोरो किया गया। तो दोस्त पहला जो दोस्त वहां से प्रोविजन था वो क्या था कि जो अपना जो इंडिया का जो दोस्त फेडरलिज्म है वहां पर क्या है, हम लोग अभी कुछ देर एक लेक्चर पहले पढ़े थे कि भारतीय संविधान का जो एक विशेषता है वो ये है कि भारतीय संविधान जो है वो फेडरल तो है, संघवाद तो है, बट जो है कि एक उसमें यूनिटरी बायस है। ज्यादा पावर जो है सेंटर को दिया गया है और कम पावर स्टेट को दिया गया है। बट ये ज्यादा पावर सेंटर को देना और कम पावर स्टेट को देना, ये जो प्रोविजन था दोस्त, ये कहाँ से लिया गया है तो कनाडा से लिया गया है। कनाडा में भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ज्यादा स्ट्रांग है एज कम्पेयर टू द कनाडा के स्टेट गवर्नमेंट। कनाडा में हालांकि स्टेट गवर्नमेंट नहीं बोलते हैं, वहां पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट बोला जाता है, स्टेट बोला जाता है प्रोविंसेस कनाडा में। तो दोस्त जो जो फेडरलिज्म तो है कनाडा में, बट वहां पर क्या है कि जो सेंटर स्ट्रांग है जिस तरह से इंडिया में है। तो दोस्त इस प्रोविजन को कहां से लिया गया है तो कनाडा से कॉपी किया गया है, बोरो किया गया है। दूसरा बात दोस्त रेसिडुअरी पावर का कंसेप्ट है दोस्त रेसिडुअरी पावर का, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्त रेसिडुअरी पावर। जैसे कि दोस्त हम लोग संविधान हम लोग 7th शेड्यूल में पढ़ते हैं कि जो टोटल प्रोविजन है उस प्रोविजन को दोस्त 3 पार्ट में क्या दिया है कि बांट दिया गया है। एक है दोस्त इसमें यूनियन लिस्ट, एक है दोस्त स्टेट लिस्ट, और तीसरा है क्या चीज यूनियन स्टेट एंड कनकरेंट लिस्ट। बट जो प्रोविजन इस तीनों में नहीं आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं कि रेसिडुअरी पावर है। और ये जो रेसिडुअरी पावर है दोस्त वो क्या है कि सेंटर के पास है, वो क्या है यूनियन के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो ये रेसिडुअरी पावर का सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होना, ये प्रोविजन जो है दोस्त कनाडा से लिया गया है। ये प्रोविजन कनाडा से लिया गया है। जो लोग मतलब हिंदी पढ़ना चाहते हैं उनका हिंदी जो है यहाँ सामने में लगा हुआ है, वो लोग यहाँ से देख सकते हैं। अवशिष्ट शक्तियों के केंद्र के पास निहित है, वो अवशिष्ट शक्तियां जो है वो केंद्र के पास निहित है, केंद्र के पास मतलब रेसिडुअरी पावर। और तीसरा जो दोस्त प्रोविजन है वो क्या है कि जो अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर। देखिए गवर्नर का जो पोस्ट है वो हम लोग जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हम लोगों ने लिया, बट गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर है कि गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट होगा वो सेंटर अपॉइंट करेगा स्टेट में। इस प्रोविजन को दोस्त कनाडा से लिया गया है। तो हम लोग इस चीज को याद रखेंगे कि कनाडा से लिया गया है दोनों में, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से गवर्नर का पोस्ट लिया गया और यहाँ पर जो सेंटर उसे अपॉइंट करेगा, अपॉइटमेंट। यहाँ पर किस का प्रोविजन है दोस्त, तो यहाँ पर जो प्रोविजन है वो दोस्त प्रोविजन है अपॉइंटमेंट का प्रोविजन है। यहाँ अपॉइंटमेंट का, इस सेंटर क्या करेगा, गवर्नर को अपॉइंट करेगा स्टेट में। इस प्रोविजन को कहां से तो कनाडा से लिया गया है। फिर इसके बाद है दोस्त कि जो सुप्रीम कोर्ट है अपना, उसका कुछ एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है। सुप्रीम कोर्ट को जो है कुछ सलाह देने का क्या है कि पावर मिला है। तो ये जो दोस्त एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, ये भी कॉपी किया गया है कहाँ से, तो ये कॉपी किया गया है, बोरो किया गया है कनाडा के संविधान से। तो हमारा कनाडा क्या होता है दोस्त कि समाप्त होता है सलाहकार क्षेत्राधिकार। अब हम लोग दोस्त क्या करेंगे, पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया। लोग दोस्त पढ़ने का काम करेंगे ऑस्ट्रेलिया। आखिरकार ऑस्ट्रेलिया से कौन कौन सा प्रोविजन क्या क्या बोरो किया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट। पहली बात जो दोस्त कंसेप्ट है कनकरेंट लिस्ट का, जैसे कि हम लोग अभी पढ़े कि 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट है, एक यूनियन लिस्ट है, एक दोस्त क्या है कि स्टेट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो ये जो दोस्त कंकरेंट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट का मतलब हुआ कि ऐसा प्रोविजन जिस पर जो है यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों कानून बना सकता है। और अगर दोनों में कन्फ्लिक्ट होता है तो जाहिर सी बात है यूनियन का ही इसमें क्या होगा, चलेगा। तो ये जो कंकरेंट लिस्ट का जो प्रोविजन था दोस्त वो कहाँ से लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया से बोरो किया गया है। जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का जो प्रोविजन है, इस प्रोविजन को
ऑस्ट्रेलिया से बोरो किया गया है दोस्त, ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची का जो प्रोविजन है भाई, ये ऑस्ट्रेलिया से बोरो किया गया है। तो इस चीज को याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिर दोस्त इसके बाद दोस्त क्या हुआ कि जो आर्टिकल नंबर 108 है, जो बोलता है कि ज्वाइंट सिटिंग, दोनों हाउसेस का जो ज्वाइंट सिटिंग होता है भारत में, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द बोथ द हाउसेस, राज्यसभा और लोकसभा का क्या होता है कि कई बार ज्वाइंट सिटिंग होता है, जिसे हम लोग संयुक्त बैठक बोलते हैं। ये भी ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। तो एक समवर्ती सूची, फिर संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और फिर इसके बाद जो इंडिया में जो है क्या है कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स है, जो ट्रेड एंड कॉमर्स है इंडिया में, वो क्या है कि पूरे कंट्री में क्या है कि फ्रीली क्या है किया जा सकता है। इसके लिए जो प्रोविजन है दोस्त, वो है कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से बोरो किया गया है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता, इस प्रोविजन को ऑस्ट्रेलिया से बोरो किया गया है। अब हम लोग बात करेंगे दोस्त रसिया का, कि रसिया से कौन कौन से प्रोविजन बोरो किए गए। देखिए, रसिया को यूएसएसआर बोला जाता था। रसिया का जो दोस्त पुराना नाम है वो है यूएसएसआर। जब दोस्त सोवियत संघ हुआ करता था, रशियन फेडरेशन जिसे हम लोग बोलते हैं, यूनाइटेड सोशलिस्ट सोवियत रसिया, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, तो पूरा नाम बोलते हैं, यूनाइटेड सोशलिस्ट सोवियत रसिया। उसी से टूटकर दोस्त क्या बना, 1991 में रसिया बना। तो हालांकि दोस्त अब हम लोग इसे रसिया बोलते हैं, बट जब अपना जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को बोरो किया गया था, तो उस समय रसिया एग्जिस्ट नहीं करता था, उस समय यूएसएसआर हुआ करता था। तो जो उस यूएसएसआर से हम लोग जो बोरो किए हैं, वो पहला तो फंडामेंटल ड्यूटी बोरो किए हैं, जो कि फंडामेंटल ड्यूटी क्या है दोस्त, आर्टिकल नंबर 51A, आर्टिकल नंबर 51A पार्ट 4A, पार्ट 4A में मेंशन्ड है, जिसे जो है 1976 में स्वर्ण सिंह कमेटी के जो रिकमेंड जो सिफारिश है, रिकमेंडेशन है, उसके बेसिस पर 1976 में 42वां संविधान संशोधन के जरिए क्या किया गया, ऐड किया गया फंडामेंटल ड्यूटीज को। फिर इसके बाद दोस्त अपने प्रियम्बल में है, जो अपने प्रियम्बल में जस्टिस का आइडियल्स है, जो जस्टिस है अपने प्रियम्बल्स में, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, उसी तरीके से एक कंसेप्ट है प्रियम्बल में जस्टिस। तो इस जस्टिस का जो प्रोविजन है, उसे बोरो किया गया है कहाँ से, तो यूएसएसआर से, रसिया से। अब दोस्त हम लोग पढ़ने का काम करेंगे फ्रांस, कि आखिरकार फ्रांस से कौन कौन से प्रोविजन बोरो किया गया, वहां से लिया गया। तो दोस्त फ्रांस से एक जो कंसेप्ट है रिपब्लिक का कंसेप्ट, इसका मतलब होता है दोस्त कि जो किसी भी देश का जो हेड होगा, हेड ऑफ स्टेट होगा, वो क्या होगा कि जनता के से डायरेक्टली चुना हुआ होगा, जनता का प्रतिनिधि होगा। तो दोस्त ये जो रिपब्लिक का कंसेप्ट है, ये फ्रांस से लिया गया है, जिसे हम लोग बोलते हैं गणतंत्र। हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं कब, 26 जनवरी को। एक दोस्त जो गणतंत्र होता है, एक होता है रिपब्लिक, और दोस्त एक होता है मोनार्क होता है। मोनार्क में दोस्त क्या होता है कि जो हेड ऑफ स्टेट होता है, वो होता है दोस्त हेरेडिटरी होता है, वो उस चीज को हम लोग बोलेंगे हेरेडिटरी। जैसे कि दोस्त ब्रिटेन है, ब्रिटेन क्या है कि वो रिपब्लिक नहीं है, वो दोस्त क्या है कि मोनार्क है। वहां पर क्या है कि वहां पर जो हेड ऑफ स्टेट होते हैं, वो वहां के राजा और रानी होते हैं। बट इंडिया में जो हेड ऑफ स्टेट होते हैं, वो दोस्त होते हैं प्रेसिडेंट होते हैं, और ये प्रेसिडेंट जो होते हैं दोस्त इलेक्टेड प्रेसिडेंट होते हैं, इनके लिए एक इलेक्शन होता है। तो इस कारण से दोस्त हम लोग बोलते हैं इस चीज को रिपब्लिक। तो ये जो दोस्तों रिपब्लिक का कंसेप्ट था, ये फ्रांस से लिया गया है, फ्रांस से बोरो किया गया है। दूसरी तरफ अपने जो प्रियम्बल है, वहां पर दोस्त है लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। ये जो दोस्त तीन टर्म है, ये तीनों टर्म को दोस्त फ्रांस से क्या किया गया है, बोरो किया गया है। और ये तीनों टर्म का जो ओरिजिन होता है दोस्त, ये ओरिजिन होता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ था, तो वहां से ओरिजिन होता है। फिर वहां से फ्रांस के जो संविधान है वहां पर आया, फिर फ्रांस के संविधान से जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो क्या किया, इस चीज को बोरो करने का काम किया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर ये चीज, इसको हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। फिर दोस्त अब आए हम लोग जर्मनी। जर्मनी से आखिरकार कौन कौन से प्रोविजन को क्या किया गया,
बोरो किया गया, उधार लिया गया। तो दोस्त उससे जो दोस्त पहला प्रोविजन था वो क्या था कि जो फंड कुछ जब इमरजेंसी लगता है, जैसे कि हम लोग पढ़े कि इमरजेंसी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बोरो किया गया। बट इमरजेंसी के टाइम क्या होता है कि दोस्त कुछ फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाता है, कुछ फंडामेंटल राइट इमरजेंसी के टाइम सस्पेंड हो जाएगा। तो इसका जो प्रोविजन है वो लिया गया, जर्मनी से लिया गया। जर्मनी के कहाँ से? तो उस समय जर्मनी में हुआ करता था दोस्त वेमर कॉन्स्टिट्यूशन, WEIMER, वेमर कॉन्स्टिट्यूशन, इस चीज को हम लोग बोलेंगे। तो आप लोग इस चीज को याद रखें कि वेमर कॉन्स्टिट्यूशन जो है किससे संबंधित है? तो जर्मनी से संबंधित है वेमर कॉन्स्टिट्यूशन। तो वेमर कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल राइट जो सस्पेंड होगा, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार जो निलंबित होगा, वो जर्मनी से लिया गया है। फिर दोस्त इसके बाद जो अपना जो संविधान है वो क्या करता है दोस्त? संविधान कि साउथ अफ्रीका से ही कुछ प्रोविजन को क्या किया? अडॉप्ट करने का काम करता है। जो साउथ अफ्रीका से दोस्त प्रोविजन अडॉप्ट किया उसमें से पहला क्या था? राज्यसभा के जो मेंबर हैं उनके इलेक्शन कैसे होंगे, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। राज्यसभा के सदस्यों, देखिए अभी हम लोग कुछ देर पहले क्या पढ़े कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनमें जो 12 सदस्य हैं उनको मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। वो जो मनोनीत होगा वो आयरलैंड से कॉपी किया गया है। बट राज्यसभा के जो सभी सदस्य हैं जिनका चुनाव होता है, इन 12 को छोड़ करके जिनका चुनाव होता है, वो कॉपी जो सर कहाँ से लिया गया है? तो वो उस चीज को कॉपी किया गया है साउथ अफ्रीका से। उस चीज को दोस्त फ्रेंड साउथ अफ्रीका से लिया गया है। जैसे कि भी हम लोग दोस्त ऊपर कुछ देर पहले पढ़े हैं आयरलैंड के केस में कि क्या है कि मेथड ऑफ इलेक्शन और प्रेसिडेंट पढ़े थे, और मेंबर जो नॉमिनेट किया जाएगा राज्यसभा में प्रेसिडेंट के द्वारा, ऐसे 12 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं। बट जो मेंबर, एक नॉमिनेशन होता है दोस्त, एक होता है नॉमिनेशन और एक होता है दोस्त इलेक्शन। इलेक्शन में क्या होता है कि एक चुनाव होता है, उसके बाद इलेक्ट किया जाता है। और नॉमिनेशन में क्या होता है कि राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि ये बंदा फिट है तो उससे क्या कर दिया जाता है, बिना इलेक्शन के अपॉइंट कर लिया जाता है। तो जो 12 मेंबर को राज्यसभा में अपॉइंट किया जाता है उसके लिए जो प्रोविजन है वो आयरलैंड से बोरो किया गया। और जो राज्यसभा के मेंबर का जो दोस्त इलेक्शन होता है उसका प्रोविजन जो है साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। दूसरा बात दोस्त, जो संविधान का जो अपने यहाँ संशोधन होता है, संविधान का जो संशोधन होता है आर्टिकल नंबर 368, आर्टिकल 368, ये जो प्रोविजन है दोस्त कहाँ से लिया गया? तो साउथ अफ्रीका से लिया गया। इस प्रोविजन को साउथ अफ्रीका से कॉपी किया गया है। तो इस चीज को हम लोग दोस्त क्या करेंगे? याद रखेंगे। और फिर इसके बाद जो अल्टीमेटली जापान को हम लोग कैसे भूल सकते हैं? जापान में भी संविधान है। जो एक कंसेप्ट है दोस्त की प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इस कंसेप्ट को जापान से लिया गया है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। फंडामेंटल राइट आर्टिकल नंबर 14 में हम लोग इसी को क्या करते हैं दोस्त? पढ़ने का काम करते हैं, आर्टिकल नंबर 14, और हम लोग इसे डीपली में पढ़ेंगे। दोस्त ये क्या कि जापान से क्या किया गया है और कॉपी किया गया है। तो फ्रेंड इस तरीके से जो अपना जो बोरोइंग वाला जो सेक्शन था वो सेक्शन क्या होता है कि कंप्लीट होता है अपना। तो यहाँ से दोस्त क्या हुआ? द एंड हुआ। तो हम लोग दोस्त उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस चीज को क्या है कि देखिए दोस्त, ये जो ऐसा है कि प्योर क्या है कि फैक्चुअल क्या है लेक्चर है ये। तो इस चीज को दोस्त आप लोग एक बार पढ़ के याद नहीं कर सकते हैं। तो इसे क्या होगा कि बार बार देखना होगा, आप लोगों को बार बार देखना होगा, कम से कम 5 से 6 बार तो देखना ही होगा सर। उसके बाद ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप लोगों को एग्जाम में क्या है कि रिकॉल आप कर पाएंगे। तो आप इसे दोस्त रिवीजन कीजिए, पढ़िए, और तब तक थैंक यू। फिर हम दोस्त अगले लेक्चर में मिलते हैं, प्रियम्बल लेक्चर में। फिर वहां से फिर से एक डीपली डिस्कस किया जाएगा। तो दोस्त तब तक थैंक यू एंड थैंक यू।